हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त और एजुकेटर शिव पूजन सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल कंपेटिटिव जोन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित मॉक टेस्ट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो अभी आरआरबी ग्रुप डी जो आगामी दिनों में संभावित हैं ये एग्जामिनेशंस, तो इसके मद्देनज़र ये मॉक टेस्ट लेकर के हाजिर हुआ हूँ। ओके फ्रेंड्स, इसके पहले विभिन्न विषयों से संबंधित बहुत सारे जीके और जीएस के मॉक टेस्ट्स और उनके डिस्क्रिप्टिव क्लासेस इस चैनल पर अपलोड की गई हैं, तो आप वहाँ पर जाएं और जा करके और उन्हें ज़रूर देखें। ये जो क्लासेस हैं ये आने वाले एग्जामिनेशंस में आपके लिए बूस्टर के काम करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आप इन क्लासों को देखना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, इस चैनल का मोटो ये है कि जब आप इससे जुड़ते हैं तो आगामी दिनों में आपको जीके जीएस और इंग्लिश के क्षेत्र में इतना एप्ट कर दिया जाएगा कि आपको कभी किसी दूसरे चैनल को या दूसरे टीचर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ से कमेंट्स होने वाली जो क्लासेस हैं इनका पीडीएफ इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाया जाता है, जो कि टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आप टेलीग्राम चैनल का लिंक वहाँ पर दिया हुआ है, वहाँ से जा करके और टेलीग्राम चैनल से टेलीग्राम चैनल से जा करके और आप क्या कर सकते हैं, पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, वंस अगेन आई वुड लाइक टू मेक यू अंडरस्टैंड, अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि यहाँ से कमेंट्स होने वाली जो क्लासेस होती हैं इनका वीडियो अब तक आसानी से पहुँच सकें और आप किसी भी मॉक टेस्ट को जो बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं मिस न कर जाएं। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी मैं किसी क्लास की शुरुआत करता हूँ तो उसके पहले एक छोटा सा पेप टॉक देता हूँ जो कि आपको बूस्ट और एनर्जाइज करते हैं। तो आज का पेप टॉक क्या है? आज का कठिन परिश्रम। ओके, आज का कठिन परिश्रम ही कल की सफलता का आधार है। ओके, टुडेज हार्ड वर्क इज द फाउंडेशन ऑफ टुमारोज सक्सेस। ओके फ्रेंड्स, तो इन बातों को अंडरमाइंड करें और परीक्षा में लंबे समय तक बने रहने के लिए आपको ऐसे पेप टॉक्स और बूस्टर जो अपलाउडिंग सेंटेंसेज होते हैं, अपलाउडिंग सेइंग्स और उक्तियां होती है, इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो आइए ज़्यादा देर नहीं करते हुए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। ओके, फ्रेंड्स, बड़े ही फास्ट मैनर में यहाँ पर हम सब इन प्रश्नों को हल करेंगे, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही दे रखा है। इसके अलावा आरआरबी ग्रुप डी साइंस सीरीज भी इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, तो आप वहां पर जाकर के और साइंस सीरीज के जो क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस सीरीज में मैंने अपलोड किए हैं, आप उन्हें जरूर देखेंगे, ये बड़े ही बेनिफिशियल साबित होंगे आपके लिए। तो पहला क्वेश्चन, भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसको है? ये रेल लाइन बिछाने का श्रेय भारत में किस व्यक्ति को जाता है? दिस पर्सन इज लॉर्ड डलहौजी। ओके, भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय लॉर्ड डलहौजी 16 अप्रैल 1853 ओके को जो है वो शुरुआत भारत में रेल लाइन बिछाने की। ओके, बैंकों द्वारा चेकों में प्रयुक्त तकनीकी। ओके, MICR क्या इसका फुल फॉर्म? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। जब आप चेकों को देखते होंगे तो नीचे में कुछ MICR साइन दिए होते हैं, एंड द फुल फॉर्म ऑफ दैट वेरी MICR इज मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ओके, DNA फिंगरप्रिंट। निम्नलिखित में से किस एक प्रविधि का उपयोग DNA फिंगरप्रिंट में निम्नलिखित में से किस एक प्रविधि का उपयोग किया जाता है?
तो सॉदर्न ब्लॉटिंग, ओके, इस प्रविधि का प्रयोग जो है वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में किया जाता है। कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी चाहिए? ओके फ्रेंड्स, तो रेगुर या रेगुर को और एक काली मिट्टी, ओके, रेगुर को ही काली मिट्टी भी कहा जाता है। ओके, तो कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी चाहिए? ये रेगुर मिट्टी, और रेगुर मिट्टी का ही दूसरा नाम काली मिट्टी भी है। ओके, नेक्स्ट, एंथ्रोपोलॉजी क्या है? एंथ्रोपोलॉजी मानव विज्ञान का अध्ययन, ओके, मानव विज्ञान के अध्ययन का एक शाखा है और इसे एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। उष्मा गति का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ओके, किस अवधारणा की पुष्टि करता है? यह है ऊर्जा संरक्षण। ओके, तो उष्मा गति का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को फॉलो करता है, इसकी पुष्टि करता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना, ओके, यानी कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में निम्नलिखित में से क्या क्या शामिल हैं? तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना, ये भारतीय संविधान के प्रस्तावना में शामिल हैं। ओके, तो इन्हें बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो आप इसे अंडरलाइन करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आई नो दैट ऑल ऑफ यू आर एंजॉयिंग दिस क्लास वेरी मच एंड यू आर लर्निंग अ लॉट। आप इस चैनल के माध्यम से बहुत कुछ सीख रहे हैं और इस चैनल की यही विशेषता है कि वो आपको विभिन्न सब्जेक्ट्स में महारत हासिल करवाता है और यू विल बी एबल टू क्रैक एनी काइंड्स ऑफ एग्जामिनेशंस बेस्ड ऑन जीके, जीएस एंड इंग्लिश। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आईओसी का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है? ये जो ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से कहीं भी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना नहीं है। हल्दिया, बरौनी, कोयली और डिगबोई में है, परंतु सबसे बड़ा कारखाना जो है वो पारादीप, ओके, पारादीप रिफाइनरी है और वेयर पारादीप सिचुएटेड? ये ओडिशा में है। ओके, 15 मिलियन मीट्रिक टन इसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता है और इसी वजह से ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का सबसे बड़ा उत्पादक इकाई बन जाता है। किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा, सोने की मोहरें चलाई थी? ग्रीक वासियों ने, मौर्यों ने, कुषाणों ने या शुंगों ने? तो कुषाण शासकों ने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा, सोने की मोहरें चलाई थी। जया, पद्मा, सोना और मधु किस अनाज की प्रजातियां हैं? कौन कौन? जया, पद्मा, सोना और मधु, ये सारी प्रजातियां जो है वो चावल की है। ओके, बिहार ने अपना नाम किससे उत्पन्न किया था? बिहार ने अपना नाम किससे उत्पन्न किया था? बौद्ध बिहारों से। यहां पर ये जो ऑप्शन दिए गए हैं
बौद्ध मठों से नहीं, बल्कि बौद्ध तो ऐसे क्वेश्चंस बार बार पूछ लिए जाते हैं। बिहार ने अपना नाम किससे उत्पन्न किया? स्तूपों से नहीं, मनोरंजन स्थल से भी नहीं, बौद्ध पूजा भवन से या बौद्ध मठों से, परंतु ये राइट आंसर इज हियर, बौद्ध बिहारों से बिहार ने अपना नाम लिया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, रेलवे भर्ती बोर्ड निम्न में से कहां स्थित नहीं है? इन सारे जगहों पर रेलवे भर्ती बोर्ड हैं, चेन्नई में, प्रयागराज में, गोरखपुर में, लेकिन नई दिल्ली में जो है वो रेलवे भर्ती बोर्ड नहीं है। ओके, कोई भी रेलवे भर्ती बोर्ड नई दिल्ली में नहीं है। ओके, धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? जिस देश का अपना कोई धर्म नहीं हो, जिस देश का अपना कोई धर्म नहीं हो, वही धर्मनिरपेक्षता है। जैसे कि हिंदुस्तान हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष राज्य है, देश है। ओके, ओके, मध्य प्रदेश का सोयाबीन की खेती में प्रथम स्थान है, इसका कारण क्या है? काली मिट्टी और विस्तृत जीवन में जल भराव। ओके, ये जल भराव है, जल भराव, ये दोनों ही कारण हैं जो कि मध्य प्रदेश को सोयाबीन की खेती में अग्रणी राज्य बनाता है। यहां पर चूंकि ऑप्शन में निम्न में से दोनों नहीं दिया गया है, तो हम काली मिट्टी को ही यहां पर कंसीडर करेंगे, क्योंकि काली मिट्टी जो है वो फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है। ओके, तो काली मिट्टी दें और विस्तृत जीवन में जल भराव की जो क्षमता है, ये भी जो है वो इसका एक बहुत बड़ा कारक है कि मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती होती है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन भी होते हैं, सबसे ज्यादा प्रोटीन की मात्रा सोयाबीन में ही होती है, तो ये भी एक तथ्य बनता है। और रेलवे के परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए जाने वाले क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन एक ये भी आता है कि निम्न में से किसमें जो है प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो आप निश्चित तौर पे इसका आंसर क्या देंगे? सोयाबीन। ओके फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि किसी भी एग्जामिनेशन में सफलता का मूल मंत्र लगातार किया गया प्रयास और कठिन परिश्रम, इन दोनों कारकों के माध्यम से हम किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करते हैं, सफल होते हैं और निश्चित तौर पे सफलता हमारा वर्ण करती है। तो हमें इस फैक्ट्स को ध्यान में रखना होगा और बहुत बड़ा ये माध्यम होता है कि मॉक टेस्ट के माध्यम से हम किसी भी एग्जामिनेशंस को क्रैक करते हैं। 3 पतियां, ओके दिस इज रॉन्ग। 3 कठिया, ओके 3 कठिया प्रणाली जो है वो 3 कठिया प्रणाली जो है वो बिहार के चंपारण तीन कठिया प्रणाली बिहार के चंपारण जिले में सर्वाधिक प्रचलित थी उस जमाने में, अंग्रेजों के जमाने में। महात्मा गांधी का बिहार में आगमन होता है और 3 कठिया प्रणाली के विरुद्ध अंग्रेजों के 3 कठिया प्रणाली के विरोध में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह, चंपारण का सत्याग्रह बिहार में 1917 ईस्वी में होता है। और ये आगे आने वाले दिनों में भारतीय राजनीति और भारतीय जो स्वतंत्रता संग्राम के जो मूवमेंट थे, इसमें एक बहुत बड़ी घटना और गांधी जी के लिए, गांधी जी के जीवन की भी ये बहुत बड़ी घटना थी। ओके, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF के प्रतीक चिन्ह के रूप में किस पशु का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये है पांडा। ओके,
हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहा गया है? ये है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यता, जिसे संयुक्त रूप से हम सिंधु घाटी की सभ्यता के रूप में जानते हैं। ओके, 1921 और 22 ईस्वी में राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी के द्वारा इन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दो स्थलों की खुदाई की गई और ये एक बहुत बड़ी घटना और सर्वाधिक प्राचीन जो स्थल थे, प्राचीन जो सभ्यता थी विश्व की, ये जो है वो प्रकाश में 1921 और 22 ईस्वी में सामने आई। सिंधु घाटी की सभ्यता बहुत ही महत्वपूर्ण और ये सभ्यता जो है वो हिंदुस्तान वासियों के लिए गौरव का एक अध्याय और हम गौरवपूर्ण इतिहास की व्याख्या इस सभ्यता के माध्यम से करते हैं। CRY का विस्तारित रूप क्या है? चाइल्ड रिलीफ एंड यू। ओके, सॉरी, चाइल्ड राइट्स एंड यू। CRY स्टैंड फॉर, और ये क्या, ये हिंदुस्तान का एक NGO है। ओके, और ये जो संस्था है ये बच्चों के राइट्स के लिए काम करती है, NGO। CRY का विस्तारित रूप व्हाट? चाइल्ड राइट्स एंड यू। सागर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर कौन सा विश्वविद्यालय कर दिया गया है? डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय, यही जो है वो इसके संस्थापक थे और इसकी स्थापना, ये विश्वविद्यालय जो है वो एस्टेब्लिश्ड इन 1946। ओके, 1940 ईस्वी में इस विश्वविद्यालय की स्थापना हरि सिंह के द्वारा की गई थी और इसका नाम जो है वो बाद में 1983 में चेंज करके क्या कर दिया गया था? डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय कर दिया गया था और अब ये यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त है 2009 से। तो फ्रेंड्स, ऐसे तथ्यों से भरे हुए व्याख्या इस चैनल की प्रमुख विशेषता और आप इससे जुड़ करके अपने अध्ययन अध्यापन को ऑथेंटिक बनाएं, ये मेरी गारंटी है। निम्न में से किस देश में रामायण का नृत्य रूप निर्धारित करती है? ये इंडोनेशिया। आप जानते हैं कि इंडोनेशिया के मुसलमान भी रामायण को पढ़ते हैं और नृत्य के रूप में इस्तेमाल करते हैं। रामायण इंडोनेशिया के लोगों के जनजीवन का एक हिस्सा और भगवान राम को इंडोनेशियाई लोग अपने आदर्श मानते हैं। परम 10,000। ओके, परम 10,000 क्या है? भारत द्वारा विकसित एक सुपर कंप्यूटर सीडैक पुणे के द्वारा डेवलप्ड इन 1983। ओके, 1983 ईस्वी में इसे डेवलप किया गया था। इंडाइजिनस सुपर कंप्यूटर ही है, यानी कि स्वदेशी सुपर कंप्यूटर है। ओके, परम 10,000 तो कहाँ विकसित किया गया? ये कभी कभी पूछता है कि परम 10,000 को किस इंस्टीट्यूट के माध्यम से डेवलप किया गया था? तो ये है सीडैक पुणे, डेवलप्ड इन 1983। इंडाइजिनस सुपर कंप्यूटर मीन्स स्वदेशी सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट, मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद कुतुब शाही वंश ने शासन किया था। इन्होंने गोलकुंडा, दक्षिण भारत का एक राज्य, और यहीं पर शासन किया था कुतुब शाही वंश ने। ओके, नेक्स्ट, गारो और खासी पहाड़ियां किस पर्वत श्रेणी के भाग हैं? ये हिमालय पर्वत श्रेणी के भाग हैं और इनकी स्थिति कहां पर है? गारो और खासी पहाड़ियां की मेघालय में। ओके, तो इन फैक्ट्स को आप याद रखेंगे। ये हिमालय के ही एक भाग है और
धीरे धीरे इनकी श्रेणियां बढ़ते बढ़ते पूरब की ओर चली जाती है, मेघालय स्टेट तक। जंगली गधा पाया जाता है कहां? ये गुजरात में कच्छ के रण में। ओके, कच्छ के रण में, गुजरात में जो है वो इसकी स्थिति है। ओके, ओके फ्रेंड्स, तो अभी आपने देखा बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज हमने यहां पर डिस्कस किया। ओके फ्रेंड्स, वंस अगेन मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि किसी भी व्यक्ति के सफलता के लिए उसकी नियमित दिनचर्या तथा लगातार किया हुआ परिश्रम बहुत बड़े फैक्टर बनते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इन्हें आप अंडर माइंड रखेंगे। और चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।